अस्सलाम वालेकुम, मैं चांद वेलकम करता हूं इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम इन्वर्टर एयर कंडीशनर इंडोर यूनिट को प्रेशर देना सीखेंगे। वैसे काफ़ी वीडियो ऐसी मैं बना चुका हूं, लेकिन यहां पर आपको कुछ न्यूज़ सीखने को भी साथ मिलेगा। यहां पर लाइन गेज भी हमने चेंज कर रखी है, जैसे कि आज़म भाई ने भी चेंज की हुई है लाइन गेज। मतलब इसमें लाइन के लीकेज के चांसेस होते थे और लाइन कई बार फट भी जाती है, और लाइन के इसके अलावा और भी इश्यूज। बाकी लाइन जो है वो हमें अच्छी क्वालिटी में मार्केट से भी मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर हमने अभी जिस तरीके से हम प्रेशर दे रहे हैं, आप देख सकते हैं हमने इसके जो सक्शन वाला पाइप है बड़े वाला, वहाँ पर हमने ये लाइन गेज का सेटअप ओपन यानी कि कनेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पर अब हम गेज को ओपन करेंगे और दूसरी साइड पर लाइन जो फ्लेक्सिबल एयर लाइन है हमारी, वो लगाकर हम इसमें प्रेशर चार्ज कर रहे हैं। मैक्सिमम 400 तक तो प्रेशर इसमें हम देंगे ताकि इसकी लीकेज हमें इजीली और जल्द फाइंड हो सके। तो अभी प्रेशर इसमें जा रहा है। तब तक मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये आप देखें, इसमें लाइन जो है हम दूसरी साइड से भी प्रेशर दे सकते थे। दूसरी तरफ से हमने डेड किया हुआ है, जिसमें रबड़ और ये डेड कैप है। इसको अच्छे से डेफिनल टेप लगाकर इसको टाइट कर दिया है, या नॉर्मल कोई भी डेड कैप आप लगा सकते हैं जो कि सही हो। अच्छा, प्लास्टिक वाला कोशिश करें ना लगाएं ताकि वो फट ना जाए, क्योंकि प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है 400 PSI। और यहाँ पर इस तरफ से हमने नॉर्मली जो है ये लगा दिया एक पाइप आदि का, जिससे फ्लेयर कर दिया, और दूसरी तरफ से हमने उसको ब्रेजिंग करके बारीक वाला पाइप आगे कर रखा है, जो कि दूसरी तरफ भी फ्लेयर है, और वो हमने गेज की तरफ लगा दिया। ठीक है, ये एक पूरा हमारे कह लें कि एयर लाइन की तरह ही काम कर रहा है। हम इस तरफ लाइन ये वाला एरिया यानी कि जो हमने अभी यूज़ किया है लाइन की तरह, यहाँ पर हम डेड कैप लगा देते, दूसरी तरफ डायरेक्टली लाइन लगा देते, फिर भी हमारा सेम तरीका जो प्रेशर देने का है वो सेम एक ही तरीका रहना था। उसमें कुछ मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है, मुश्किल नहीं है, एक जैसा ही काम है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमने इस तरफ डेड किया हुआ है, यानी कि सक्शन लाइन की तरफ हमने डेड किया हुआ है। यहाँ पर आगे से ब्रेजिंग किया हुआ है, ये एक डेड कैप बनाया हुआ है कह लें। और दूसरी तरफ जो है इसका बारीक वाला पाइप एवेपोरेटर का, वहाँ पर हमने लाइन लगाई हुई है, वहाँ से हमने यानी कि इसमें प्रेशर दिया हुआ है। तो वो आप पे डिपेंड है, आप जिस तरफ से इजी समझे आप प्रेशर दे सकते हैं, मुश्किल नहीं है। डेड एक साइड आपने लाजमी डेड करनी है और एक साइड को आपने लाइन की तरफ गेज की तरफ लाजमी कनेक्ट करना है। तो इसमें मैक्सिमम प्रेशर 400 तो हमें देना है। अभी इसमें हमें प्रेशर 400 जैसे ही होगा हम इसकी वायर उतार देंगे, और इसमें जो है इसकी गेज जो है वो टाइट कर देंगे। स्पिंडल जो वॉल है इसका वो टाइट करके, तो इसमें लीकेज जो ओपन लीकेज है स्कोप से इसमें हम चेक कर लेंगे, एक जाग बना लेंगे। इसको जो गेज है, गेज और नट डेड कैप वगैरह जो हमारी यानी कि बाहर से तसल्ली हो जाए, ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। उसके बाद अगर प्रेशर गिरता है तो हमें एवेपोरेटर ओपन करना पड़ेगा, जैसे कि ऊपर पड़ा हुआ है, हमने आपको दिखाया था ऊपर जैसे पड़ा हुआ था। तो फिर हम उसको मुकम्मल इसमें से निकालेंगे उस तरह ही जैसे कि पहले हमने निकाला है। तो एवेपोरेटर निकालने की भी मैं मुकम्मल वीडियो बना दूंगा, बहुत ही इजी है। तो इसमें हमने अभी कंप्रेसर ऑफ कर दिया है, और 400 प्रेशर होने पर गेज फुल बंद कर दी। 400 प्रेशर इसमें हो चुका है। स्टैंड कर लेंगे, लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, या इसकी पिक्चर आप ले लें। अब बाहर से इसकी अच्छे से हम जो है लीकी चेक करके इसको लिख लेंगे। इसको मैक्सिमम 1 घंटे में आपको आइडिया हो जाएगा। अगर 1 घंटे में प्रेशर जो है वो आपका स्टिल रहता है तो आपको आइडिया होगा कि शायद चांसेस कम ही हैं। अगर नहीं स्टिल रहता तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें लीकेज है लाजमी। बाहर से लीकेज नहीं मिली तो इनसाइड अंदर से कहीं ना कहीं से यू बेंट से कहीं ना कहीं से यानी कि इसमें लीकेज लाजमी है। तो उसके अलावा अगर आपको प्रेशर 2-3 घंटे में स्टिल मिलता है तो आप मैक्सिमम इसको ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 घंटे प्रेशर दें। कई बार माइनर लीकेज होती है तो वो बहुत ही डीपली मतलब आपको आहिस्ता आहिस्ता वो गिरती हुआ प्रेशर देखने को मिलेगा। कई बार 24 घंटे बाद कुछ 5%, 10%, 20% गिरता है, तो उस हिसाब से फिर आप प्रेशर को साथ देखेंगे। अभी हमने 400 प्रेशर इसको दिया हुआ है, 400 प्लस है। अब आई थिंक 405-10 प्रेशर है इसमें। तो इसको आपने स्टैंड कर लेना है। अगर प्रेशर गिरेगा तो एवेपोरेटर आपको ओपन करना है, अगर नहीं गिरेगा तो आपको एवेपोरेटर ओपन करने की ज़रूरत नहीं है।
तो फ्रेंड ये थी वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।